ओम नमो नारायण। आइए आज देखते हैं कुतार्किकों की व्याख्या से मलिन वैदिक सिद्धांतों तथा उपनिषद मिथ्या सिद्धांत का कैसे खंडन किया। भगवान शंकर के भक्त आचार्य शंकर ने अपने निर्दोष भाष्य रूपी अमृत द्वारा तथा जिन वेदों के द्वारा प्रकट किए गए यज्ञ क्रिया के फल रूपी दूध को तीनों लोग आनंद के साथ पीते हैं, जिनका अत्यंत प्राचीन यज्ञ संपन्न प्रजापति नामक ब्राह्मण के घर में निवास है और जो भयंकर दुर्जनों के द्वारा पंख से व्याप्त कुतर्क रूपी गड्ढे में गिराई गई है, उसी श्रुति रूप गायक को आचार्य शंकर ने अपने भाष्य रूपी समुद्र से वचन रूपी अमृत को धोकर पंखहीन कर दिया है। अर्थात कुतार्किकों की व्याख्या से मलिन वैदिक सिद्धांतों की समुचित व्याख्या कर उसे उज्ज्वल तथा निर्दोष बना दिया है। ब्रह्म दार्शनिक लोगों ने उपनिषद मिथ्या सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, यह कहकर अनादर से उसे खदेड़ दिया था। उपनिषद कर्मों में लगने योग्य पुरुष की स्तुति करता है। इस कारण दूसरे प्रभाकर आदि मीमांसक लोगों ने उसे अनेक प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। अर्थाभास के प्रतिपादन करने वाले तत्वमसि वाक्य के वास्तविक अर्थ को लुप्त कर देने वाले नैयायिकों के द्वारा जो उपनिषद ठगा गया था, उसी उपनिषद को बहुत दिन तक शरणहीन रहकर शंकराचार्य की शरण में जाकर बहुत दिनों तक आनंद प्राप्त किया। शून्यवादी बौद्ध लोग आत्मा को मार डालने के लिए उसके पीछे दौड़े। बाद में किसी तरह वो आत्मा ने अपनी सत्ता प्राप्त की। कुमारिल भट्ट ने गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए आत्मा को केवल रास्ता दिखला दिया। सांख्य लोगों ने केवल दुख को हटा लिया। योगियों ने प्राणायाम के द्वारा उसकी पूज्यता स्थापित की। इस प्रकार नाना दार्शनिकों द्वारा प्रपंच में पड़कर खिन हुए आत्मा को आचार्य शंकर ने कृपा से परमात्मा बना दिया। चार्वाक्य के पृथ्वी आदि भूतों से ग्रस्त स्वयं प्रकाश स्वरूप आत्मा को नहीं देखा। योगाचार आदि बौद्धों को देखकर भी चंचलता को प्राप्त किया। बौद्ध लोग आत्मा को क्षणिक मानते हैं। कुछ लोगों अर्थात तार्किक और मीमांसकों ने आत्मा को पृथ्वी तेज आदि भूतों से पृथक सिद्ध किया। कुशल सांख्यवादियों ने आत्मा को सब भूतों तथा सब धर्मों से विरहित बतलाया, लेकिन इनमें से किसी ने पृथ्वी आदि महाभूतों के अभाव को नहीं बतलाया। इसीलिए आत्मा ने भय को नहीं छोड़ा, परंतु उनकी सत्ता को निर्मूल सिद्ध कर महादेव के अवतार शंकर ने आत्मा को अभय बना दिया। पहले चार्वाक ने आत्मा का तिरस्कार किया, इसके बाद वैशेषिक लोगों ने आत्मा को कर्ता मानकर तथा सुख दुख ज्ञान आदि गुणों से संपन्न बतलाकर उसकी रक्षा की। कुमारिल मतावलंबियों ने पंच महाभूतों से उसे अलग कर ज्ञान आदि विधि के अनुष्ठान में उसे अनुरक्त बना डाला। सांख्य लोगों ने उसके मल को हटाकर भी प्रधान अर्थात प्रकृति के पराधीन बना डाला। उसी आत्मा को शंकर के अंशभूत आचार्य शंकर ने सर्वेश्वर बना दिया। आशय यह है कि शंकर भाष्य के सामने अन्य भाष्य अत्यंत अप्रामाणिक है। जिन धीर पुरुषों का अंतःकरण आचार्य शंकर के प्रशंसित मुख से निकलने वाले अद्वैत सिद्धांत के द्वारा शुद्ध हो गया है, वे लोग उस निरस ग्रंथों का कैसे अनुसरण कर सकते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा कल्पित है। जिस पुरुषों का मानसिक धैर्य काम रूपी किरात के धनुष से क्रमशः निकलने वाले वाणों से छिन्न भिन्न कर दिया गया है तथा जो बंध को नाश करने में असमर्थ है। यदि कोई ग्रंथकार सुधा प्रवाह के अहंकार को जीतने वाली भगवत पाद की रचना के समान ग्रंथ को बना सकता है, तो गांव के भीतर बहने वाली छोटी नहर शंकर के मुकुट रूपी चौराहे पर बहने वाला गंगा नदी की तरंगों से उत्पन्न करने में समर्थ हो सकेगी। वह इस बात की शंका उत्पन्न कर सकता है, जिस प्रकार गांव की गहरी गंगा की समता नहीं कर सकती, उसी प्रकार कोई भी लेखक लेखन कला में शंकर की तुलना नहीं कर सकता। परम गुरु शंकर की वाणी का प्रवाह कल्प वृक्ष के पुष्पों के समान है। उन वचनों का अर्थ
चिंतामणि की किरणों का नृत्य है। अतः शंकर के भव्य वाक्यों के द्वारा विद्वानों के लिए स्वर्ग की सृष्टि की है। यति शिरोमणि शंकर के द्वारा विरचित उपनिषद भाष्य को सुनकर गंगा तट पर रहने वाले कुछ विद्वानों ने गौतम के पक्ष का अवलंब कर अनुमान को ही प्रमाण मानकर भविष्य का बिना विचार किए हुए ईर्ष्या से भाष्यों के खंडन में उसी प्रकार से प्रयत्न किया जिस प्रकार अग्नि के खंडन करने का प्रयत्न पतिंगे किया करते हैं। आशय यह है कि जिस प्रकार पतिंगे अग्नि को नहीं बुझा सकते, उसी प्रकार भेदवादी न्यायिक भी शंकर के सिद्धांतों का खंडन नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार सुवर्ण को घिसने काटने आदि क्रियाओं के कारण अत्यंत उत्कर्ष को प्राप्त करता है और अधिक चमकने लगता है, उसी प्रकार आचार्य के भाष्य भी वादियों द्वारा मथन किए जाने पर अधिक चमकने लगा। उस भाष्य रूपी चंद्रमा ने मुनि रूपी क्षीण सागर से उत्पन्न होकर पंडितों को अमृत देने के लिए वचन रूपी किरणों से कुमति रूपी अंधकार को दूर कर मुमुक्षुओं के मुनि रूपी चकोरों को तृप्त कर दिया। शंकर की भाष्य रूपी सुधा अनादि वेद रूपी सागर के मंथन से उत्पन्न होने वाली है। काम क्रोध आदि के शत्रुओं को नाशने वाले विद्वानों से पूजित है। यह अजरता तथा अमरता को देती हुई प्रकाशित हुई। सज्जनों के हृदय कमलों को विकसित करती हुई, गाढ़ अंधकार को दूर करती हुई, प्रतिपक्षी रूपी उल्लुओं को नष्ट करती हुई यति श्रेष्ठ शंकर रूपी सूर्य की भाष्य रूपी प्रभा चारों ओर चमक उठी। आचार्य शंकर ने वेद रूपी समुद्र को न्याय रूपी मंदराचल के द्वारा मंथन कर भाष्य रूपी नवीन सुधा को निकाला। इस नवीन मधुर सुधा की यह विशेषता है कि जहाँ वह प्राचीन सुधा पान करने से देवलोक में अमृतत्व प्रदान करती थी, वहाँ यह सुधा श्रवण मात्र से ही इस लोक में विद्वानों को अमरता प्रदान करती है। भगवान पद्मनाभ के पैर से गंगा उत्पन्न हुई, परंतु शंकर की भाष्य रूपी शुक्ति शिव के मुख से उत्पन्न हुई। दोनों में यह महान भेद है कि जहाँ गंगा लोगों को जल में मग्न कर देती है, वहाँ वह शुक्ति डूबे हुए लोगों का उद्धार करती है। व्यास ने वेदांत सूत्रों में निहित त्याग रूपी रत्नों की माला को दिखलाया था, परंतु अर्थ न जानने के कारण से पंडितों ने इस माला को यदि पहचाना ही नहीं। शंकर भाष्य की प्राप्ति होने पर सुलभ होने वाली इन रत्नमालाओं के द्वारा पंडित लोग मंडित कर दिए गए हैं। व्यास भी कृतार्थ हो गए हैं। यतिपति शंकर की उदारता सचमुच आश्चर्यजनक है। आचार्य शंकर का यह भाष्य विद्वानों की तपस्या का फल है। श्रुति रूपी वनिता के केश को अलंकृत करने वाली जूही की माला है। व्यास सूत्र रूपी सुंदर खाद के अनगिनत पुण्यों का उदय है। जो मनुष्य ऐसे भाष्य का सतत परिशीलन करते हैं, उनका इस मृत्युलोक में फिर जन्म नहीं होता। यतिराज शंकर के ग्रंथों की रचना श्रुति रूपी क्षीण सागर के लिए मंदराचल पर्वत की तरह, अर्थात उसके श्रुति के सार तत्व को निकालकर बाहर प्रकट करने वाली है। यह परमात्मा को जानने वाले पुरुषों के हृदय में आनंद उत्पन्न करती है। चमकने वाले तर्क रूपी सूर्य के प्रकाश से और कुमति रूपी अंधकार समूह से अंधे होने वाले लोगों के मार्ग को प्रकाशित करती हुई भली भांति चमक रही है। दक्षिण में समुद्र से लेकर उत्तर में सुमेरु पर्वत तक तथा पूर्व में उदयाचल से लेकर पश्चिम में अस्ताचल तक आचार्य के द्वारा प्रकाशित अद्वैत रूपी उपवर्ग को देने वाली ब्रह्म विद्या की विजय सब देशों में सर्वत्र हो। भारत के दक्षिण में वर्तमान समुद्र रामचंद्र को राह दिखाने वाला तथा सेतु बंधन के द्वारा पृथ्वी के जल को अलग करने वाला है। उत्तर में सुमेरु का शिखर शिव जी के द्वारा आकर्षण किए जाने के कारण नम गए थे तथा देवभूमि होने के कारण वहाँ भोगों की विलुप्तता सदा वर्तमान रहती है। इन दोनों के बीच में और उदयाचल तथा अस्ताचल के बीच में ब्रह्म विद्या का विजय की प्रार्थना इस काव्य की रचयिता कर रहा है। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी।